इस बीच बुशर अटैक पर ईरान ने आईएईए को दी है जानकारी। बुशर एटमी पावर प्लांट पर आज सुबह हमला हुआ। ये कहा ईरान ने एटमी पावर प्लांट के पास मिसाइल से हमला किया गया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर इजरायल से। इजरायली इलाकों में भीषण तबाही हुई है। ईरान के हमले के बाद तबाही के दृश्य दिखाई दिए हैं। हमलों में कई इमारतों को नुकसान हुआ है इजरायल के भीतर। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि इजरायल के भीतर ईरान ने जो हमला किया उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से आ रही है। ईरान के दायर पोर्ट पर MQ-9 ड्रोन का मलबा मिला है। मछुआरों ने फारस की खाड़ी में MQ-9 का मलबा निकाला। मछुआरों की जाल में फंसा था अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन का मलबा। ईरानी सेना ने बुशहर में MQ-9 ड्रोन को मारा था। इंटरसेप्टर मिसाइल हिट करने के बाद समंदर में गिर गया था ये MQ-9 रिपर ड्रोन। एक और बड़ी खबर, ओरेकल की बिल्डिंग पर हमले की पुष्टि हो गई है। दुबई ने ओरेकल पर हमले की पुष्टि की है। ईरान ने अमेरिका की IT कंपनियों पर हमला किया था। हमले के बाद ओरेकल बिल्डिंग में आग लग गई थी और इसकी पुष्टि अब दुबई द्वारा कर दी गई है। दुबई में ईरानी हमले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। दुबई इंटरनेट सिटी पर हुआ था ईरान का अटैक। इंटरनेट सिटी में टॉप IT कंपनियों के ऑफिस हैं। ईरानी हमले के बाद ओरेकल में आग लग गई थी। ओरेकल की बिल्डिंग में देखिए किस तरह से आग लगी थी। यहाँ पर टॉप IT कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग में आग लगी थी। ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि वो यहाँ पर हमले करेगा और ऐसा उसने किया भी। इस हमले की अब दुबई द्वारा पुष्टि कर दी गई है। अमेरिका की टेक कंपनी ईरान का टारगेट क्यों है, खबर क्या है वो समझिए और इसका असर क्या है वो भी आपको बताएंगे। खबर यह है कि दुबई में ओरेकल के दफ्तर पर हमला किया गया है और असर इसका यह हुआ है कि ओरेकल ऑफिस में काम बंद हो गया है। इसके अलावा खबर यह है कि दुबई प्रशासन ने हमले की पुष्टि कर दी है और इसका असर यह है कि 5000 कर्मचारी इसकी वजह से प्रभावित हैं क्योंकि ये दफ्तर बंद है। खबर यह है कि दुबई इंटरनेट सिटी में है ओरेकल का ऑफिस, लेकिन सुरक्षित इलाके में हमले की वजह से दहशत है। अब अमेरिकी कंपनियों पर ईरान का टारगेट अटैक है। ये 250 बिलियन के निवेश पर इसकी वजह से असर हो सकता है। ये इसका बड़ा असर होगा। 18 टेक कंपनियों पर हमले की धमकी ईरान ने दी थी। अमेरिका की कंपनियों को इसकी वजह से बड़ा नुकसान होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन दुबई में किन IT कंपनियों के ऑफिस हैं मौजूद, पहले ये जानिए। सिस्को का ऑफिस यहां पर मौजूद है, लिंक्डइन का ऑफिस यहां पर मौजूद है, श्लमबर्गर का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, फेसबुक, IBM, डेल, HP, कैनन, सीमेंस, सोनी एरिक्सन, लॉजिका, ये तमाम दफ्तर यहां मौजूद हैं। खास बात क्या है वो जानिए। दुबई में 500 से ज्यादा IT कंपनियों के ऑफिस हैं। ईरान लेकिन अब इजराइल पर 2 दिन से नई तरह की मिसाइलों से हमले कर रहा है। ईरान की मिसाइलों की एयर डिफेंस से रोकने में भी नाकामी हो रही है। ईरान जिस तरह से सटीक हमले कर रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़े देश ईरान को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस और चीन ने ईरान से इंटेलिजेंस शेयर करने का कोई खास रूट तैयार कर लिया है। जो एक फैक्ट्री है और किस चीज़ की फैक्ट्री है ये जानने के बाद समझ में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान को ये कैसे पता चला। और देखिए, वो फैक्ट्री है दरअसल यहाँ ड्रोन बनाने की, अलग अलग किस्म के ड्रोन जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस फैक्ट्री के पास जहां 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो कितनी खतरनाक होगी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री यहां पर ध्वस्त हो गई है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही ईरान ने फिर चौंकाया है। ईरान से अचानक नई तरह के मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ईरान की नई मिसाइल बेहद आधुनिक और विनाशकारी है। देखिए, जब मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ, मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी, और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं। चूँकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था, तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है।
ईरान बड़े वॉरहेड की मिसाइल से हमले कर रहा है। बड़े वॉरहेड की वजह से बड़े इलाके में आग लग रही है। पहले के मुकाबले मिसाइल ज्यादा तबाही मचा रही है। मिसाइल धमाकों की आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। एयर डिफेंस भी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। न्यूक्लियर सेंटर डिमोना पर खतरा बढ़ता जा रहा है कि ईरान की कामयाबी का राज चीन रूस से मिल रही मदद है। रूस अपने जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को दुश्मन के हर ठिकाने की सटीक जानकारी मिल रही है। इंटेलिजेंस का कोई सीक्रेट रूट बनाया गया है। ईरान को रियल टाइम सीक्रेट डेटा मिल रहा है। खुफिया जानकारी से टारगेट तय हो रहा है। रूस और चीन के पास कई जासूसी सैटेलाइट हैं। चीन लंबे समय से अमेरिका के बेस और उसकी सेना पर नजर भी रखता आया है। इसलिए माना जा रहा है कि अब उन्हीं आंकड़ों और रिसर्च को ईरान के हवाले किया गया है।